जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बस कुछ ही महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में। और अभी से चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, सबने अपनी कमर कस ली है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश का एक ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में यह बात आईने की तरह साफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे जो लड़ाई है वो पीडीए बनाम एनडीए है, या यूं कहें समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। बसपा और अन्य दल अपने अस्तित्व के लिए यहाँ पे लड़ाई करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। दोस्तों, आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 21 सीटें लगती हैं। याद रहे, मैं आजमगढ़ जिले की बात नहीं कर रहा हूं, आजमगढ़ मंडल की बात कर रहा हूं। और आजमगढ़ कई जिलों का मिलके तब एक मंडल बनता है, वो है आजमगढ़ मंडल। यहाँ पे विधानसभा की 21 सीटें लगती हैं। और आजमगढ़ मंडल हो या आजमगढ़ जिला हो, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। इन 21 सीटों में से 18 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार आजमगढ़ से, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के गढ़ से सेंध मारते हुए नजर आ सकती है और समाजवादी पार्टी के गढ़ से 3 सीटें लेके आने में कामयाब हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। बसपा का फिलहाल आजमगढ़ मंडल में खाता नहीं खुल रहा है और अदर किसी भी पार्टी का या कैंडिडेट का यहां से जीतना मुश्किल माना जाता है। बात करें दोस्तों आगरा मंडल की। आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आते हैं। इन 23 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, 1 सीट बसपा के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आगरा मंडल के 23 में से सबसे अधिक 12 सीटें लाकर समाजवादी पार्टी आगरा मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। सहारनपुर मंडल की बात करें, यहाँ पे लड़ाई काफी कांटे की होने वाली है। सहारनपुर मंडल में 16 विधानसभा की सीटें लगती हैं और इन 16 सीटों में जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के पीडीए और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के बीच में होता हुआ नजर आ सकता है। समाजवादी पार्टी 9 सीटें लेके आ सकती है, वही भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें। बसपा का खाता खुलना मुश्किल है, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करें दोस्तों वाराणसी की। वाराणसी में विधानसभा की 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ 18 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें, बसपा के खाते में 1 सीट, जबकि अदर के खाते में वाराणसी मंडल से 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बस्ती मंडल की बात कर लें तो यहाँ पे विधानसभा की 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में समाजवादी पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो बस्ती मंडल के 13 सीटों में से 9 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। बसपा और अन्य का खाता खुलना भी मुश्किल माना जा रहा है इस बार बस्ती से। बात करें दोस्तों बरेली की, तो बरेली मंडल हो या बरेली जिला हो, यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काफी मजबूत पकड़ माना जाता है। बरेली मंडल में विधानसभा की 25 सीटें लगती हैं और इन 25 सीटों में 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 7 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। एक सीट बहुजन समाज के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अलीगढ़ मंडल की। तो अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 17 सीटें लगती हैं और इन 17 सीटों में जो सबसे अधिक सीटें आ रही हैं, जो अनुमानित सबसे अधिक सीटें आ रही हैं, वो समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीटें आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बसपा के खाते में 1 और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अलीगढ़ के 17 में से 9 सबसे अधिक सीटें यानी कि 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का अनुमान जताई जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों देवी पाटन मंडल की। विधानसभा की 20 सीटें लगती हैं देवी पाटन मंडल में और देवी पाटन मंडल में इस बार समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलते हुए नजर आ सकती है। 12 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है समाजवादी पार्टी। वहीं 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी, बसपा के खाते में 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रयागराज की बात कर ले, विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं प्रयागराज मंडल में और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरते हुए नजर आने वाली है। प्रयागराज मंडल की 28 में से 16 और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बसपा और अदर के खाते में 0 सीटें ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें मुरादाबाद मंडल की, तो मुरादाबाद मंडल की 27 सीटों पर जो लड़ाई है वो काफी कांटे की होते हुए नजर आएगी। इस बार 27 सीटों में से 0 सीटें अदर के खाते में, वहीं 1 सीट बीएसपी के खाते में, 11 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 15 और सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों मिर्जापुर मंडल की। मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं और इन 12 सीटों में से 8 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 0 सीट बीएसपी के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मेरठ मंडल की बात करें, विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं मेरठ मंडल में और इस बार मेरठ से 28 में से 14 और सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बसपा के खाते में 1 और अदर के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है और यहाँ पे विधानसभा की 46 सीटें लगती हैं और इन 46 सीटों में अधिकांश वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के पकड़ में हैं। इस बार 46 में से 32 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पे अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कानपुर मंडल की बात करें, विधानसभा की 27 सीटें हैं कानपुर मंडल में और कानपुर मंडल से इस बार भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें ला रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 13 सीटें, बसपा 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झांसी की बात कर ले दोस्तों, तो झांसी में विधानसभा की 9 सीटें लगती हैं। झांसी मंडल छोटा मंडल है, 9 सीटें ही लगती हैं यहाँ पे और इन 9 सीटों में 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है झांसी मंडल से। अब बात करते हैं गोरखपुर मंडल से। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 28 सीटें हैं और गोरखपुर मंडल योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, पर यहाँ पे लड़ाई
काफी मजबूत होने वाली है। गोरखपुर मंडल से सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, जो कि 14 सीटें हैं। वही समाजवादी पार्टी एक ही सीट पीछे हो सकती है, जो कि 13 सीटों का आंकड़ा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी गोरखपुर मंडल से 13 सीटों का आंकड़ा पार कर ले। जबकि बीएसपी के खाते में 0 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 25 सीटें लगती हैं और यह मंडल समाजवादी पार्टी के लिए काफी लाभदायक रहा है। पिछले इलेक्शन में हो या इस बार भी समाजवादी पार्टी यहां से काफी अच्छा बढ़त बना सकती है। अयोध्या मंडल की 25 सीटों में से 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें, बीएसपी 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चित्रकूट की बात करें, विधानसभा की 10 सीटें लगती हैं चित्रकूट मंडल में और इस बार चित्रकूट मंडल में समाजवादी पार्टी 7 से अधिक सीटें जीतने का दमखम रखती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पे काफी पीछे नजर आ सकती है 0 सीटों पर। अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 403 विधानसभा सीटों का मंडलावार सर्वे देखा और इस सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में 403 सीट में से सिर्फ 6 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीटों का आंकड़ा छूते हुए नजर आ सकती है इस बार 2027 में। और 27 की जो मुख्य लड़ाई है वो पीडीए बनाम एनडीए होने वाली है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये लड़ाई होने वाली है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी नजर आ रहा है। 241 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं भारतीय जनता पार्टी 146 सीटों पर सिमट सकती है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।